वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी हिंदी वाले में। तो आपका स्वागत है यूपीएससी हिंदी वाले में। तो आज का टॉपिक क्या है? फाइव आइज क्या है? ये जीएस और प्रीलिम्स के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं आज। फाइव आइज क्यों चर्चा में है, तो आइए पढ़ते हैं हम लोग। शुरुआत करते हैं इसकी। क्या है फाइव आइज? दरअसल फाइव आइज एक 5 देशों का समूह है। किस देशों का? 5 देशों का समूह है। अमेरिका है इसमें, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ब्रिटेन है और कनाडा इसमें शामिल है। इस फाइव आइज अलायंस का मकसद खुफिया जानकारी को एक दूसरे तक पहुंचाना है। क्या करना है? खुफिया जानकारी को एक दूसरे तक पहुंचाना है। ठीक है, इसमें ये भी विवरण अच्छे से मैंने आपको लाया है कि जिससे आपको समझ में आ सके। ठीक है, कौन कौन से देश बताया मैंने? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके और यूएसए। जीएस में पूछ सकता है और प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है। 3 देश दे देगा और 2 देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए बोल देगा। सरकारी सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि कनाडा और भारत के बीच संबंध बिगड़ने की शुरुआती वजह क्या है? इसमें बताई गई शुरुआती वजह फाइव आइज है। कनाडा सरकार ने हरदीप सिंह निज्जर हत्या मामले में जांच की करीब 1 महीने पहले शुरू की थी। ठीक है, हरदीप सिंह निज्जर की जो हत्याकांड मामले थी उसकी जांच करीब 1 महीने पहले ही शुरू की थी। इस दौरान कनाडा सरकार ने एक नई जानकारी जुटाई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें ये पूछा गया क्यों चर्चा में आया फाइव आइज? आखिर क्यों चर्चा में आया? बताया जा रहा है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कनाडा सरकार के जांच के दौरान फाइव आइज की मदद ली थी। किसकी मदद ली थी कनाडा सरकार ने? फाइव आइज। सूत्रों ने दावा किया कि कनाडा सरकार ने फाइव आइज नाम की खुफिया गठबंधन की एक अहम जानकारी मिली। इस संबंध में फाइव आइज गठबंधन की ओर से प्रतिक्रिया नहीं आई है। जिसे इस संबंध में अभी फाइव आइज की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और इनका कहना है कि फाइव आइज ने ही जानकारी प्राप्त किया है और जानकारी उनसे मिली है। इस बीच दिल्ली में बैठे सरकारी अधिकारियों के हवाले से सूत्रों ने बताया कि सरकार इसे लेकर गंभीर है और संभावना यह भी है कि इससे मदद में कनाडा में बैठे भारतीय कर्मचारियों की जासूसी भी की जा रही है। भारतीय कर्मचारियों की इसकी क्या की जा रही है? जासूसी भी की जा रही है। ठीक है, आते देखते हैं ये मैप के नज़रिए से में देख लेते हैं कहाँ कौन कौन से देश। एक ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, यूके हो गया और यूएसए हो गया और कनाडा हो गया। ये 5 देश हो गए। मैप भी हम लोग देख लिए। ठीक है, कहाँ कहाँ पर है और 5 देश कहाँ कौन कौन से देश शामिल हुए हैं। ठीक है, ये 5 देशों का क्या है? झंडा है। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। अब आते हैं इसके बारे में फुल डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग। फाइव आइज देशों की खुफिया एजेंसी की एक औपचारिक और अनौपचारिक समझौता है। ठीक है, के तहत सक्रिय रूप से एक दूसरे को सहयोग करती है। ठीक, जबकि प्रत्येक देश में सूचना या आधिकारिक रहस्यों की सुरक्षा पर कानून की विविधता होती है। देश ह्यूमन इंटेलिजेंस, सिंगल इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस, स्पेशल इंटेलिजेंस और डिफेंस इंटेलिजेंस की जानकारी एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। ठीक है, ये सारी सिक्योरिटी के साथ एक दूसरे के साथ ये क्या करते हैं? अपने सिक्योरिटी के जो इंटेलिजेंस सिस्टम होते हैं उनको एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? जानकारी को साझा करते हैं। ठीक है, साइनिट देख लेते हैं ये क्या है। इसमें है तो रडार, इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क, हथियार प्रणाली की प्राप्त जानकारियाँ इसमें होती है। ठीक है, इसमें सभी प्रकार की जानकारियाँ होती है। ठीक, अभी इसकी देख लेते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी। ठीक, इसकी शुरुआत हुई थी 1941 में। अंटार्कटिका चार्टर परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया था। ठीक है, 1941 के अंटार्कटिका चार्टर में ये अस्तित्व में आया था। यहाँ पर इसका डेट भी दिया गया है कि 14 अगस्त 1941 को ये अस्तित्व में आया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। 14 अगस्त को ये 1941 के अंटार्कटिका संधि में इसका अस्तित्व में आया। ठीक है, 1943 में अमेरिका और ब्रिटेन ने ब्रूसा नामक एक गुप्त संधि पर हस्ताक्षर किया। 1943 में तो क्या हो गया? ब्रूसा में क्या होगा? ब्रिटेन का BR और यूएसए का 3 ले लिया गया। इसे ब्रूसा गुप्त संधि के नाम से जाना गया 1943 में, ये याद रखिएगा। फिर जिसे तब यूके यूएसए समझौते के रूप में जाना लगा। क्या जाना लगा? यूके यूएसए के समझौते, यूके और यूएसए के समझौते के रूप में जाना लगा। ठीक, अब आते हैं इसमें। फिर इसमें कौन कौन से देश जुड़ गए? संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के साथ, सोवियत संघ के साथ जो बीच शीत युद्ध बढ़ने लगा, उसमें जो शीत युद्ध बढ़ने लगा। ठीक, तो 1948 में कौन शामिल हो गया? 1948 में कनाडा शामिल हो गया। 1956 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इसमें शामिल हो गए। ठीक, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इसमें शामिल हो गए। ठीक, और इसमें देखते हैं कि नॉर्वे, डेनमार्क, पश्चिम जर्मनी को अस्थायी संगठन के रूप में जोड़ा गया, जिसे हम 9 आइज के रूप में भी देखते हैं। क्या देखते हैं? 9 आइज के रूप में भी देखते हैं। बाद में कौन कौन से जुड़ गए? इसमें अस्थायी रूप में गठबंधन में जोड़ा गया। मतलब कि परमानेंट तो नहीं है, पर इन्हें अस्थायी रूप में इन्हें मतलब कि बोलते हैं ना गैर सदस्य होते हैं, उनके रूप में इनको मान्यता दी, जिसके तौर पर इन्हें 9 आइज के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और 1955 के
तहत इस समूह को वर्तमान सदस्यों के तहत सीमित कर दिया गया। मतलब 1955 के तहत इन समान जो इसके सदस्य हैं उसको सीमित कर दिया गया। एक समय यह भी था कि भारत, जापान और कोरिया के गठबंधन की सदस्यता पर विचार किया जा रहा था। मतलब कि पश्चिम एशिया के तरफ के भी भारत या जापान या कोरिया को चीन से लड़ने के संबंध में इनको एकत्र रूप में शामिल करने के लिए भी विचार इस पर किया जा रहा था। ठीक है, इस खुफिया एजेंसी को शामिल करने के रूप में। ठीक है, इसमें मैं आपको फुल विस्तार बता दिया। तो 9 आइज के रूप में अगर देखेंगे तो 9 आइज में कौन कौन से देश के शामिल हो जाएंगे 5 देशों के साथ में। तो डेनमार्क, फ्रांस, नीदरलैंड और नॉर्वे के साथ एक जानकारी साझा करने के रूप में इसको क्या किया गया, 9 आइज के रूप में शामिल कर दिया गया। मतलब कि ये अभी तत्काल रूप से अस्थायी रूप में है, हालांकि इसमें इसे 9 आइज के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरी जानकारी मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट करंट अफेयर पे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।